भारत और चीन के बीच सीमा पर चल रहे विवाद की असल वजह क्या है, आज यही जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी अनकट में बात करेंगे भारत और चीन की सेनाओं के बीच पिछले 5 हफ्तों से चल रही तनातनी की। भारत और चीन की सेनाएं लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले 5 हफ्तों से एक दूसरे के सामने है, यानी कि फेस ऑफ की स्थिति बनी हुई है, टकराव की स्थिति बनी हुई है। यहाँ तक कि मई के महीने में दोनों देशों के सैनिक आपस में भिड़ भी चुके हैं, गलवान घाटी में और फिंगर एरिया में। इसके अलावा भी जो सिक्किम का नाकुला इलाका है, वहाँ पर भी दोनों देशों के सैनिकों के बीच में भिड़ंत हुई थी। खास तौर से जो लद्दाख का एरिया है, यहाँ पर दोनों देशों के बीच में टकराव की स्थिति ज़्यादा बनी हुई है। 6 जून को दोनों देशों के सेना कमांडर्स यानी कोर कमांडर्स के बीच में बैठक भी हुई थी, जिसमें तनाव कम करने के लिए दोनों देश जो है सहमत भी हो गए थे। उसके बाद से खबर ये भी आई थी कि गलवान घाटी में चीनी सेना ने अपने कैंप कम कर लिए हैं। गोगरा पोस्ट है, वहाँ पर जो 3 पेट्रोलिंग पॉइंट है, पीपी पॉइंट 14, 15 और 17, वहाँ पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच में डिसएंगेजमेंट भी हुआ। इसके बावजूद भी तनाव जो है दोनों देशों की सेनाओं के बीच में खत्म नहीं हो रहा है। खास तौर से जो दोनों देशों के बीच में विवाद का कारण है वो है पैंगोंग सो लेक से सटा हुआ विवादित फिंगर एरिया। विवादित फिंगर एरिया की पहाड़ी नंबर 4 और 5 के बीच में चीनी सैनिक यहाँ पर बैठ गए हैं, डेरा जमा कर बैठ गए हैं और भारतीय सेना को और भारतीय सैनिकों को अब यहाँ से आगे यानी कि पेट्रोलिंग करने नहीं दे रहे हैं। दरअसल जो फिंगर एरिया है ये 8 पहाड़ियों में बटा हुआ है। 1 से 4 जो है वो भारत का अधिकार क्षेत्र है और 5 से 8 चीन का है। लेकिन दोनों देशों की सेनाएं जो हैं यहाँ पर पेट्रोलिंग करती आई हैं। भारतीय सेना 8 नंबर की पहाड़ी तक पेट्रोल करती आई है। लेकिन अब जो हालिया विवाद है, यानी कि जो मई में शुरुआत हुआ, अप्रैल महीने के आखिर में और मई महीने की शुरुआत में, इसमें चीनी सेना ने जो फिंगर नंबर 5 है और 4 के बीच की जो जगह है वहाँ पर अपना डेरा डाल लिया है और भारतीय सेना को पेट्रोलिंग करने नहीं दे रही है। जो 5 से 8 तक का जो एरिया है, करीब करीब 8 से 10 किलोमीटर का ये एरिया है, यहाँ पर भारतीय सेना पहले भी पेट्रोलिंग करती आई थी। लेकिन यहाँ पर 5 और 6 मई को दोनों देशों की सेनाओं के बीच में लड़ाई हुई, मारपीट हुई, दर्जनों सैनिक घायल हुए। उसके बाद से तनाव बेहद ज़्यादा हुआ। 9 मई को सिक्किम एरिया में भी हुआ था। हालांकि शुरुआत में कहा गया था लोकल लेवल की जो झड़पें हैं, लेकिन अब जो निकल कर सामने आ रहा है कि लोकल लेवल की झड़पें नहीं हैं, उससे ऊपर स्तर का ये तनाव है। और अब जानकारी ये भी मिल रही है कि 6 जून से पहले की स्थिति, जब कोर कमांडर्स की मीटिंग से पहले चीनी सेना ने जो पूरा बिल्डअप किया हुआ था, पूरी एलएसी यानी कि 3488 किलोमीटर लंबी जो भारत चीन के बीच में वास्तविक नियंत्रण रेखा है, जो कि काराकोरम पास यानी कि लद्दाख के काराकोरम पास से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और साथ ही अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर पूरी में चीनी सेना ने अपना बिल्डअप किया था। बिल्डअप यानी कि जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, सीमा है, उससे कुछ पीछे यानी कि थोड़ी दूरी पर वहाँ से अपने सैनिकों का जमावड़ा, टैंक और तोपों का जमावड़ा किया था। उसके बाद भारतीय सेना भी अलर्ट हो गई थी और भारतीय सेना ने अपनी रिजर्व जो ब्रिगेड थी उनको आगे मूव कर दिया था, यानी कि सीमा के करीब मूव कर दिया था, ताकि अगर चीन की तरफ से किसी भी तरह की कोई दूसरी ऐसी हरकत होती है भारत पर हमला करने की या फिर लड़ाई करने की, उसको लेकर भारतीय सेना भी तैयार रहे। लेकिन 6 जून की मीटिंग के बाद थोड़ा तनाव खत्म हुआ है, तनाव कम हुआ है दोनों देशों के बीच में, लेकिन फिंगर एरिया अभी भी दोनों देशों के बीच में विवादित रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि दोनों देशों के बीच में विवाद क्या है, क्या वजह है कि चीनी सेना ने जब कोरोना महामारी चल रही थी उस वक्त भारत की घेराबंदी करने की कोशिश की, और घेराबंदी न केवल लद्दाख में की बल्कि पूरी 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC भी कहा जाता है, वहां पर की थी। इसके पीछे जो मुख्य कारण बताया जा रहा है, लद्दाख में बताया जा रहा है कि भारतीय सेना ने, भारत ने जो सीमावर्ती जो इलाका है पूर्वी लद्दाख का, वहाँ पर बड़ी तादाद में वहाँ पर जो है सड़कें बना ली हैं, बॉर्डर तक अब सड़कें बना ली हैं भारतीय सेना ने। भारत की जो सैनिक हैं पेट्रोलिंग करते हैं। उसके अलावा इस जो खासतौर से जो श्योक, दुर्बुक और दौलत बेग ओल्डी वाली जो रोड है, जिसे DSDBO कहा जाता है, दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, 255 किलोमीटर लंबी रोड है, उसको लेकर विवाद ज़्यादा हो रहा है। चीन को आपत्ति है क्योंकि इस रोड के साथ साथ भारतीय सेना ने अपने जो डिफेंस फोर्टिफिकेशन है, डिफेंस फैसिलिटी है, वो तैयार कर ली है। जो श्योक नदी है उस पर जो गलवान नदी बह रही है, जो गलवान घाटी में जो विवाद हुआ, वहाँ पर एक पुल बनाने को लेकर हुआ था। तो ये सब विवाद है। इसका मुख्य कारण ये बताया जा रहा है कि भारतीय सेना ने यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में सड़कें जो बनाई हैं, सामरिक सड़कें जो बनाई हैं, उसको लेकर चीन आपत्ति कर रहा है, जिसके कारण ही जगह जगह पर हम देख रहे हैं लद्दाख में चीनी सेना भारतीय सेनाओं के सामने आ गई है और फिंगर एरिया में तो काफ़ी आगे आ चुकी है। ये कारण बताया जा रहा है। इसके अलावा जो गोगरा पोस्ट थी, वहाँ पर जो इसलिए तनाव हुआ क्योंकि भारतीय सेना ने फिंगर एरिया में, जब क्योंकि 4 और 5 पर चीनी सेना ने वहाँ पर रोक लगा दी थी भारतीय सैनिकों के पेट्रोलिंग के लिए, तो गोगरा पोस्ट से एक वैकल्पिक रास्ता तैयार कर लिया था फिंगर एरिया 7 तक जाने के लिए। तो 7 नंबर तक भी पेट्रोलिंग कर रही थी। उसको लेकर जो रोड बनाई गोगरा पोस्ट से फिंगर एरिया तक, उसको लेकर भी चीनी सेना को आपत्ति थी, जिसकी वजह से जगह जगह पर यहाँ पर दोनों देशों के सैनिक जो हैं आमने सामने हुए, टकराव की स्थिति बनी है।
इसके अलावा जो कारण बताया जा रहा है वो ये है कि भारतीय सेना ने अब अपना जो बॉर्डर है यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा है वहाँ पर न केवल इन्फेंट्री सैनिक यानी पैदल सैनिक हैं, उसके बावजूद मैकेनाइज्ड फोर्सेस को भी यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया है। यानी कि जो टैंक हैं, तोप हैं, T-90 टैंक्स जो हैं खासतौर से लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में तैनात किए गए हैं। इसके अलावा उत्तरी सिक्किम में भी तैनात किए गए हैं। उत्तरी सिक्किम में हमने देखा 9 मई को नाकुला पास में दोनों देशों के बीच में भिड़ंत हुई थी, वो भी शायद इसी का नतीजा था। तोप तैनात कर दी है भारतीय सेना ने अब इस बॉर्डर पर, जो पहले सिर्फ पाकिस्तान बॉर्डर पर थी, अब वो चीन सीमा पर भी हम देखते हैं कि वहाँ पर तैनात कर दी गई हैं। साथ ही जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं, IBG ग्रुप्स हैं, क्योंकि डोकलाम विवाद के बाद भारतीय सेना को लगा कि अपनी जो युद्ध शैली है, युद्ध कला है, उसमें थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। उसके लिए छोटे छोटे इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाए गए। उन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स यानी कि वो ब्रिगेड लेवल से थोड़ा बड़े थे लेकिन डिव से थोड़ा छोटे थे, और उन सब में क्या किया गया, इन्फेंट्री के साथ साथ मैकेनाइज्ड फोर्सेज, आर्मर्ड, तोप यानी कि जो आर्टी ब्रिगेड थी, उन सबको एक साथ इंटीग्रेट कर दिया गया। उसमें एविएशन यानी कि जो एसेट्स थे वो भी, हेलीकॉप्टर्स भी शामिल किए गए। यानी कि अगर कोई छोटा युद्ध होता है, शॉर्ट एंड स्विफ्ट वॉर, तो उसके लिए किस तरह से ब्रिगेड तैयार होंगी, वो खास तौर से तैयार की भारतीय सेना ने। उससे भी लगता है कि चीन को कहीं ना कहीं आपत्ति थी, जिसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि चीन लगातार घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है। एक और बड़ा कारण और माना जा रहा है वो है कि माउंटेन स्ट्राइक ग्रुप, भारतीय सेना ने हाल ही में अपनी एक माउंटेन स्ट्राइक कोर तैयार की और खास तौर से चीन के खिलाफ की है। यानी कि अगर कोई बहुत बड़ा युद्ध होता है चीन के साथ, तो उस समय में भारतीय सेना की क्या तैयारी होगी, क्योंकि जो बॉर्डर पर जो सैनिक तैनात होते हैं, फॉर्मेशंस होती हैं, वो सिर्फ डिफेंड करने के लिए होते हैं, अपने बॉर्डर को तैयार, लेकिन दुश्मन के सीमा में जाकर कैसे हमला करना है उसके लिए ही स्ट्राइक कोर्स होती हैं, और वो तैयार की है। पहले जो स्ट्राइक कोर्स थी भारतीय सेना के पास, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ थी, लेकिन अब भारतीय सेना ने इस स्ट्राइक कोर को तैयार किया है चीन के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के पास पहले से 3 स्ट्राइक कोर हैं, जो कि अंबाला में, मथुरा में और भोपाल में तैनात रहती है। लेकिन ये जो चौथी जो रेजिमेंट तैयार की है, माउंटेन स्ट्राइक कोर तैयार की है, ये पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में तैयार की गई है, और ये पूरे चीन बॉर्डर के लिए बनाई गई है। तो इससे भी लगता है कि चीन को कहीं ना कहीं आपत्ति थी कि भारतीय सेना अपने आप को इतना मजबूत बॉर्डर पर क्यों कर रही है। इसके अलावा सितंबर 2019 में भारतीय सेना ने एक बड़ा युद्ध अभ्यास किया, चांगथांग प्रहरा एक्सरसाइज की, जिससे दुनिया को दिखा दिया कि इस चीन सीमा पर भारतीय सेना की किस तरह की तैयारियां हैं। यानी कि अब सिर्फ यहाँ पर पैदल सैनिक ही नहीं, इन्फेंट्री ही नहीं, बल्कि टैंक, तोप और UAVs ये सब तैयार हैं। बिहाइंड द एनिमी लाइंस की युद्ध कला जानने वाले जो कमांडोज होते हैं, स्पेशल फोर्स के कमांडोज हैं, उसको भी इस युद्ध अभ्यास का हिस्सा बनाया गया था, जिससे लगता है कि भारतीय सेना ने स्पेशल फोर्स के कमांडोज को भी यहाँ पर तैनात किया है, ताकि बिहाइंड द एनिमी लाइंस जाकर भी कोई, अगर उनको कोई ऑपरेशन करना हो, मिशन करना हो, तो वो भी कर सकते हैं। इन सब से लगता है कि चीन जो था काफ़ी ज़्यादा उसको आपत्ति हुई। इसके अलावा एक और कारण जो माना जा रहा है वो ये है कि भारत ने जो धारा 370 हटाई जम्मू कश्मीर में, और लद्दाख को जो अलग किया, उसको लेकर भी चीन को कहीं ना कहीं आपत्ति है। अक्साई चीन की भी बात आई थी, क्योंकि अक्साई चीन पर कब्जा है चीन का 1962 के युद्ध के बाद से ही, उसको लेकर भी, क्योंकि राजनीतिक जो लीडरशिप है भारत की, उन्होंने इस अक्साई चीन के बारे में बात की और POK लेने की बात की। उससे कहीं ना कहीं चीन को लगा कि भारत के जो है इरादे जो हैं वो काफ़ी आक्रामक हैं, इसलिए भारत की घेराबंदी करने की ज़रूरत है। और इसीलिए ये शायद हम लोग देख रहे हैं पिछले 5-6 हफ्ते से भारत और चीन के बीच में तनाव है, और चीन की सेना पूरा यहाँ पर टकराव करने की स्थिति में है। इसके अलावा एक और बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि हाल के सालों में जो भारत है उसकी जो संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, राजनयिक संबंध है, वो अमेरिका से बहुत ज़्यादा करीबी आया है, और अमेरिका को अपना धुर विरोधी मानता है चीन, इसलिए भी ये हो सकता है, कारण हो सकता है। एक और बड़ा कारण है डोकलाम विवाद। 2017 में दोनों देशों के बीच में विवाद हुआ था। हालांकि ये डोकलाम जो एरिया था, ये भूटान और चीन के बीच में था, वहाँ पर विवाद था, और इस विवादित इलाके में चीनी सेना, चीन की PLA सेना यहाँ पर रोड बनाना चाहती थी। लेकिन वहाँ जाकर भारतीय सेना ने भूटान और चीन के इस विवादित इलाके में जाकर वहाँ पर जाकर जो है विरोध किया, और वहाँ जाकर उसका इंटरफेरेंस चीन को शायद ऐसा लगता है कि बर्दाश्त नहीं हुआ, और चीन को ऐसा लगा कि भारत जो है दो देशों के बीच में इंटरफेयर कर रहा है। हालांकि भारत और भूटान के बीच में संधि है कि अगर भूटान को ज़रूरत होती है किसी सुरक्षा की, तो वो भारत देगा। और साथ ही भारत ने इसलिए भी आपत्ति की थी क्योंकि जो रोड थी चीन की, वो जा रही थी भारत के बॉर्डर तक, क्योंकि ट्राई जंक्शन है डोकलाम जो है भारत, चीन और भूटान के बीच में, तो वहाँ रोड से भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता था, खासतौर से सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। इसलिए भारत ने इस रोड को रुकवा दिया था। उस दौरान जो 73 दिन का फेस ऑफ चला था, उसमें चीन को पीछे हटना पड़ा था और रोड नहीं बनाई थी। उससे भी कहीं ना कहीं जो चीन जो था तिलमिलाया था। तो ये सब कारण ऐसे लगते हैं। इन सबको देख कर ही चीन ने, जब कोरोना महामारी चल रही थी, उस वक्त जब भारतीय सेना ने अपनी सारी एक्सरसाइज बंद कर दी थी, अपनी जो बॉर्डर के जो ट्रूप्स मूवमेंट था उसको बंद कर दिया था, उस वक्त चीनी सेना ने एक एक्सरसाइज की तिब्बत के करीब की,
और उस एक्सरसाइज के बहाने उसने अपना बिल्डअप पूरा बॉर्डर पर कर लिया, ऐसा दिखाई पड़ता है। और यही कारण हो सकता है कि चीन ने भारत के खिलाफ जो है घेराबंदी करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।